गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कैसे हो? चलिए फिर से एक बार हम आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट टॉपिक आपके पाठ 13 कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आपके पाठ 13 में है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपका पाठ 13 में ही पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। हमें कमेंट में मिला है कि सर पाठ 13 के आप कुछ वीडियो बना के डाल दीजिए। देखिए जो पाठ 13 है बहुत ही अच्छा पाठ है और इसमें आपको जितनी भी आकृतियां हैं जैसे घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है और आपका गोला है, अर्धगोला है, जितनी भी आकृतियां हैं इन सभी आकृतियों का आपसे निरीक्षण एवं इन सभी के आपसे जो सूत्र हैं सब कंप्लीट बनने चाहिए। चाहे वो किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे वो आयतन हो, किसी का भी हो। ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न में हम आप देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इसमें एक खिलौना जिसकी त्रिज्या आपको दी गई 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब है उसी पर रखा गया है, मतलब नीचे आपका अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या है आपका कौन सा आकार? शंकु का आकार है। तो याद रहे जब इस प्रकार के प्रश्न हुआ करें तो याद रहे इन दोनों सिचुएशन में जब एक से अधिक आकृति हो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो तो आपकी जो त्रिज्या है वह बराबर होती है। व्यास हो या त्रिज्या हो, व्यास होगा तो उसका आप आधा कर लोगे। तो कहता है वही कि आपके शंकु के आकार का ये ऊपरी भाग हो गया और जो उसी त्रिज्या वाले एक, देखिए इसमें लिखा भी है जो उसी त्रिज्या वाले, यदि ना भी लिखा हो तो आप लोगों को समझ जाना है कि जिस पर भी जो आकृति अध्यारोपित है रखी हुई है उसमें आपकी जो त्रिज्या है वो बराबर होगी। ठीक है ना। तो अर्ध गोले पर अध्यारोपित है तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब कुल ऊंचाई आपको दी गई है कितनी? 15.5 सेंटीमीटर। ना तो यह ऊंचाई अर्धगोले की है और ना तो यह ऊंचाई किसकी है? आपके शंकु की। किसकी ऊंचाई है? पूरे खिलौने की है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बस देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है आपको खिलौने का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। और कौन सा? संपूर्ण नहीं, संपूर्ण का मतलब है कुल से। तो आप यहां शंकु के आकार का निकालें पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसका निकालें? अर्धगोले का निकालें और दोनों को क्या कर दें? प्लस कर दें। तो देखिए शंकु का क्षेत्रफल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे आएगा? पाई आर एल, आपके पास आर है, एल निकाल ली जाएगी। जो शंकु जो अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब अर्धगोला है, गोला कैसा है ये देखिए, अर्धगोला है तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का हो जाएगा कितना? 2 पाई आर स्क्वायर और दोनों को निकाल के आप क्या कर दें? प्लस कर दें। तो देखिए चित्र बनाते हैं। आपका जो खिलौना है वो कुछ इस आकार का है। ये देखिए ये जो शेप है ये है, ये आपका अर्धगोलाकार हिस्सा हो गया। ठीक है ना। ये अर्धगोला, ये आपने अध्यारोपित कराया शंकु को। ठीक है ना। ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ये जो आपकी त्रिज्या है केंद्र से परिधि को मिलाने वाला, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाला आपका जो मान वही त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या कितनी है आपकी? ये दी गई है देखिए कितनी? 3.5। तो ये दूरी हो जाएगी 3.5। और याद रहे अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई कहलाती है। कोई आपसे पूछे कि अर्धगोले की ऊंचाई क्या है तो उसकी जो त्रिज्या है, और गोले में गोले का व्यास। अब वही ऊंचाई यहाँ, वही त्रिज्या यहाँ है 3.5। आप थोड़ा आकृति को बड़ा बनाइएगा। अब इसमें आपको इस लिख सकते हो कि ये शंक्वाकार भाग है, ये अर्धगोलाकार भाग। शंक्वाकार भाग प्लस अर्ध गोलाकार भाग। और यहां आप नीचे लिख सकते हैं खिलौने की आकृति। ठीक है ना। तो चलिए आपकी जो मान दी है इसका, अब इसका पाई आर एल निकाल। अब देखिए एक और चीज आपको जो दी गई थी, ये कुल ऊंचाई ये कहलाती है 15.5 दी गई थी खिलौने की, 15.5 यहां से यहां तक की। अब हमने आपको बताया कि अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है, तो कुल ऊंचाई में आप ये ऊंचाई घटा दें तो आपको ये वाली ऊंचाई मिल जाएगी। तो 15.5 है, इसमें 3.5 आप माइनस करिए तो आपको ये खिलौने की का जो शंक्वाकार भाग है ये मिल जाएगा। घटाइए तो कितना मिल जाएगा आपको? 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये खिलौने की शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कहला जाएगी। अब देखिए आप इसकी एल निकाल लेंगे। अब इसका आप विधिवत वर्णन कर सकते हैं।
मतलब आप इंग्लिश में समझें, जब आपका शेप ट्वाइस की दी गई थी, इसमें टोटल हाइट ऑफ ट्वाइस कितनी है 15.5 एंड इट्स पार्ट ऑफ कॉनिकल एंड इट्स पार्ट ऑफ हेमिस्फेरिकल, ठीक है ना। देयर इज रेडियस ऑफ 3.5 एंड ये जो आपकी टोटल हाइट है इसमें आप लेस कर दोगे हेमिस्फेरिकल की रेडियस को, तो आपको किसकी हाइट मिल जाएगी, कॉनिकल शेप की। तो आपको क्या निकालना था, वही CAC। तो अब चलिए लिख सकते हो आप, ज्ञात में या ना भी लिखना हो तो डायरेक्ट आप वर्णन करिए, खिलौने की कुल ऊंचाई, विधिवत लिखिएगा, कैपिटल H मान लें 15.5 सेंटीमीटर, एवं शंक्वाकार भाग की त्रिज्या R1 3.5 सेंटीमीटर है। चूंकि यह अर्ध गोलाकार भाग पर अध्यारोपित, अध्यारोपित का मतलब ये आपने देखा उसके ऊपर ही बना है। यदि चित्र समझ में ना आए तो एक बार और थोड़ा सा क्लियर करके बना लीजिएगा। अध्यारोपित है तो इसलिए अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या R2 मानना हो तो मान सकते हो, R2, और ये किसके बराबर है, R1 के बराबर, जिसका मान कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए खिलौने, देखिए इसको निकालने के दो तरीके हैं कि आप शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग निकालें, फिर अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग से निकालें, फिर दोनों को प्लस कर दें। नहीं, अन्यथा यदि आप चाहें तो आप डायरेक्ट लिख दें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों बातें सही हैं जो आपको उचित लगे, ठीक है ना। हम एक साथ निकाल रहे हैं, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिन स्टूडेंट को लगे कि हमें अलग से निकालना है, अलग फिर हमें प्लस करना है, बिल्कुल कर दीजिए, ये यहां लिख दीजिएगा। इसलिए खिलौने के शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, द पार्ट ऑफ कॉनिकल पार्ट ऑफ ट्वाइस इक्वल टू क्या आ जाएगा, CAC बराबर क्या आ जाएगा आपका πRL। तो आप πRL में आप L की वैल्यू निकाल के उसको पुट कर दीजिएगा, फिर आपका आ जाएगा किसमें, मतलब खिलौने के शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, फिर अर्धगोलाकार का, फिर आप अलग से प्लस कर सकते हो। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, यदि भाषा में दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा, हम बिल्कुल भाषा को और स्पष्ट कर देंगे, या फिर आपको कहीं अन्य स्थान से भाषा स्पष्ट मिले तो आप लिख सकते हो। कैलकुलेशन में भाषा में कहीं भी दिक्कत हुआ करे आप बिल्कुल हमें कमेंट में बताया करिए। शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस दोनों को प्लस कर देना है, मतलब दोनों के आप सूत्र लिखिए πRL प्लस 2πR²। अब इसको आपने R1 माना है, इसको आपने क्या माना है, R2 माना है। क्लियर हुआ। अब देखिए जहां L बराबर क्या है आपकी, अंडर रूट सूत्र होता है ना, L बराबर, L मतलब शंकु की त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट इंग्लिश में कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू H² प्लस R², H² प्लस R। तो R1 है तो R1 लिख लीजिए इसको। H कितनी है आपकी, यहाँ पे आप लिख दीजिए जैसे हमने बताया था, ये 12 आपने निकाली है ना। यदि आप यहाँ चाहें कि शंकु के खिलौने के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, कुल ऊंचाई में आप अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या घटा दोगे तो आपकी ऊंचाई बन जाएगी शंकु की। ये कितनी आपने निकाली थी 12, और ये कितनी आई थी 3.5
5 यहाँ लिख दीजिएगा, जहां h बराबर 15.5 माइनस 3.5। आप हिंदी से बता सकते हो कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई माइनस अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। ठीक है ना। चलिए इनके वर्ग करते हैं। 144, ये इसका आप 35 का वर्ग करिए, 1225, 2 के बाद दशमलव। क्लियर हुआ। प्लस कर दीजिए 156.25। अब 156.25 का आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है, अन्यथा इसका एक और उपाय है। देखिए आप इस 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 जब आप लिखोगे तो इसका जब वर्ग करोगे तो आ जाएगा 49/4 और ये 144 है, हो जाएगा 144। तो 49/4 में 4 लघुत्तम आएगा, जब 4 लघुत्तम आएगा तो 144 से गुणा हो जाएगा तो जो 576 हो जाएगा। तो 576 और प्लस 49 और सबके बटे 4 आ जाएगा, तो 576 प्लस 49 हो जाएंगे 625 सबके बटे 4। तो जब सबके बटे 4 हो जाएगा तो फिर जब वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का 25 और 4 का 2 मतलब 25/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 156.25 का क्या हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। अन्यथा ये विधि है, हमने आपको पहले बताया है कि वर्गमूल निकालने की जो विधि है किसी विधि से आप निकाल सकते हो, अन्यथा ये उपाय है। क्लियर हुआ। आप चलते हैं आपके इसमें नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तो आपको h और l मिल गई थी, तो अब आप उसको निकाल सकते हैं, इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो क्या था, पाई आर एल, आपका फॉर्मूला था पाई आर एल। पाई आर 1 लिख सकते हो और यहाँ पे आप क्या था 2 पाई आर 2 स्क्वायर। मान रखिए 22/7 22/7 पाई का मान। आर 1 भाई 3.5 रखना हो तो आप 7/2 रख सकते हो और ये 12.5 प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 में वर्ग लगा दीजिए। आप चाहें तो यहाँ से पाई और आर दोनों कॉमन कर सकते हो, कॉमन। देखिए दोनों में कॉमन है तो आपका कैलकुलेशन और सरल हो जाएगा। आप जैसा भी कैलकुलेशन करना चाहें, कैलकुलेशन स्टूडेंट स्वयं का होता है। हो सकता है आपको किस मेथड से समझ में आए, ठीक है ना। तो जिस मेथड से आपको कैलकुलेशन समझ में आए, क्योंकि ये 10वीं नहीं, कैलकुलेशन आप विद्यार्थी का स्वयं का होता है। तो चलिए इसको नेक्स्ट सॉल्व करते। देखिए यहाँ सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी यही करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसके कैलकुलेशन में तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए देखिए, दशमलव हटाया शून्य बढ़ाया, दशमलव हटाया शून्य बढ़ाया। याद रहे ये बीच में जो प्लस है ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ की राशि यहाँ से नीचे, इतने समझदार हो गए। यहाँ आप इसको बस सॉल्व कर सकते हो, ऊपर नीचे का काटना हो, और यहाँ सिर्फ आप इतने को। यदि आप चाहें कि हम यहाँ से इसको सॉल्व कर दें तो ये गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। 22/7 35/10 एंड 125 125/10 प्लस यहाँ देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5। ये आप बिल्कुल सॉल्व बहुत ही आसानी से, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। देखिए क्रॉस करते हैं, 7×5 कट गया, 5 दूनी 10 कटा, 2 से 11। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। अब ये देखिए यहाँ जो 125 और 10 है ये दोनों 5 से कटते हैं, तो 5 दूनी 10 5 5 25 5 दूनी 10। मतलब आपका यहाँ पे क्या बचा, यहाँ देखिए 11 बचा है और 25 बचा है, नीचे सिर्फ क्या बचा आपका 2। तो 11 गुणे 25/2। अब यहाँ पे आइए, ये 2 से 5 5 से 7 क्लियर हुआ, 7 से 7 क्लियर, 5 से 7 5 से 2 क्लियर, 2 से 11। कैलकुलेशन बहुत ही मेन होता है। यहाँ आपकी क्या बचा 11 और ये बचा 7, 11 × 7 अपॉन में आपके कुछ नहीं है, इनका मल्टी करिए। 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, 11 7 77। इसको डिवाइड करके और आप 777 को प्लस कर सकते हो।
नहीं तो आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हो, फिर आप कर सकते हो जैसा आपको उचित लगे आप उसी प्रकार करिए। जैसे देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे काट रहे हैं, 2 1 कम 2, जैसे यहीं पे काट के दिखा दें, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 137.5 प्लस 77 प्लस कर दीजिए। अब ये प्लस तो आता ही होगा, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पूर्ण संख्या से जुड़ती है, इसका विशेष ध्यान दें आप लोग। 5.7 दूनी 14 और 7 3 10 और 1 11 और 1 1 2, ये आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अतः अभीष्ट खिलौने का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है या होगा। देखिए क्षेत्रफल था तो उसकी इकाई क्या थी, वर्ग। आप वर्ग सेंटीमीटर हिंदी से लिख सकते हो, यदि आयतन होता तो उसमें घन आ जाता। इकाई लिखना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। यदि कैलकुलेशन देखिए, हम आपसे गुजारिश करते हैं, यदि आपको कैलकुलेशन यहाँ पे कठिन लगता हो कि हमें पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर एक साथ नहीं हल कर पाना है, तो आप उसके शंक्वाकार भाग का अलग से निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोलाकार भाग का अलग से निकालिए। फिर यहाँ नीचे ये जो हमने हिंदी पहले इस्तेमाल कर ली है, ये जो हिंदी है ये आपकी अब इन दोनों को निकालने के बाद आ जाएगी। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोल, और दोनों को निकाल के प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। जैसा आप लोगों को उचित लगे, सही लगे, आप उसी प्रकार से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं किया आपने। एक आपका खिलौना था, खिलौने में शंक्वाकार भाग का आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि देखिए अब इसी को हम कह दें कि इस खिलौने का आपको क्या निकालना था, आयतन। यदि तो आप क्या करते, शंक्वाकार भाग का आयतन निकालते, अर्धगोलाकार भाग का आयतन निकालते, दोनों को प्लस कर देते। आपको क्या करना है कि जो दी गई शेप है आपको उसके फॉर्मूले और उसका कैलकुलेशन बिल्कुल ट्रू करना है। इतना बस यदि आप विशेष ध्यान दे लोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। बस कैलकुलेशन सही रखिए, स्क्वायर रूट सही निकालिए, प्लस माइनस क्लियर करिए, ठीक है ना। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, हमें अगली कमेंट में फिर आप